Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the official YouTube channel of Habras International School. Today we will study the lesson number 7 of our English book. Our topic is The Ugly Duckling. Ugly means badsurat, duckling means batak ka chooza. ये कहानी एक बदसूरत बतख के चूजे के बारे में है. Now let's start. The mother duck sat on 10 eggs. One by one, all the eggs hatched. Out came little yellow ducklings. बतख जो थी वो 10 अंडों पे बैठी. जब ये अपनी 10 अंडों पे बैठी तो इसके बाद क्या हुआ, एक एक करके ये जो एग्स थे वो हैच हुए. उनमें से छोटे येलो कलर के जो चूजे थे, बतख के जो चूजे थे वो बाहर आ गए. Only the biggest egg of all did not hatch. Mother duck sat and sat on the big egg. At last it hatched. Out jumped the last duckling. It looked big, strong and grey. ये जो 9 अंडे थे इनमें से चूजे निकल आए, लेकिन एक अंडा जो कि बहुत बड़ा था उसमें से चूजा बाहर नहीं आया. तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो बतख थी वो इस अंडे पे बैठी. तो जब ये इस एग पे बैठी तो कुछ दिनों बाद ये जो एग था ये हैच हुआ और इसमें से एक डिफरेंट चूज़ा बाहर आया. ये किस कलर का था, एक तो ये बड़ा था और स्ट्रॉन्ग था और ये ग्रे कलर का चूज़ा था. ग्रे, इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ये ग्रे कलर का था, बाकी के जो डकलिंग्स थे वो येलो कलर के थे. तो ये जो ग्रे कलर का जो डकलिंग था वो अपने भाई बहनों से वो डिफरेंट था. The next day, mother duck took the ducklings to the farm. दूसरे दिन क्या हुआ, जो मदर डक थी उसने अपने डकलिंग्स को फार्म में लिया. No one knew what to do with the grey duckling. The hens did not like him and the pigs grunted in surprise. The ducks were rude to him. किसी को मालूम नहीं था कि इस डकलिंग के साथ क्या किया जाए, ये जो ग्रे डकलिंग है इसके साथ क्या किया जाए. जो मुर्गियाँ थी उनको ये ग्रे डकलिंग जो था पसंद नहीं था और जो पिग्स थे वो हैरान हो गए और जो डक्स थे वो इसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, इस ग्रे डकलिंग के साथ बुरा बर्ताव करते थे. दे कॉल्ड हिम अगली, वो उसको बदसूरत कहते थे. His brothers and sisters did not play with him. जो इसके भाई बहन थे वो इसके साथ नहीं खेलते थे. The grey duckling was very unhappy and alone. ये जो ग्रे डकलिंग था वो बहुत उदास था और अकेला था. His life at the farm was very hard. Every day he ran away and came to a river. There he saw beautiful swans with white feathers. They had long necks and pretty wings. How he wished to be like them. जो ये डकलिंग था वो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी इस फार्म पे गुजारता था. ये हर रोज़ दौड़ते हुए एक दरिया के पास चला जाता था. वहाँ पे इसने क्या देखा, इसने खूबसूरत सफ़ेद रंग के जो हंस थे उनको देखा. जो ये हंस थे इनकी लंबी गर्दन थी और इनकी खूबसूरत विंग्स थी. विंग्स यानी पर इनके थे. ये इनकी तरह बनना चाहता था, ये भी चाहता था कि मैं भी इन्हीं की तरह बनूं, मैं भी स्वान बनूं. As the days passed, he was fascinated by the beauty of the swans. जो ही दिन गुजरते गए ये जो डकलिंग था वो इन हंसों की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जा होने लगा. He wanted to join them, but he was afraid that they would also find him ugly. ये जो डकलिंग था वो भी इन हंसों के साथ स्विम करना चाहता था, इस रिवर में वो भी स्विम करना चाहता था. लेकिन ये जो डकलिंग था उसको डर लगता था कि ये जो स्वान्स है, ये जो हंस है, शायद उनको भी लगेगा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ. He looked down in shame, but he was surprised to see his reflection in the river. ये जो डकलिंग था उसने अपना सर शर्म से झुकाया, लेकिन ये हैरान हो गया जब उसने अपना अक्स दरिया में देखा. He was no longer an ugly duckling. He too had turned into a beautiful white swan. अब ये बदसूरत डकलिंग नहीं था. ये जो डकलिंग था ये क्या बन गया था, ये खूबसूरत सफ़ेद रंग का हंस बन गया था. ये कैसे बन गया था, क्योंकि ये जो अंडा था जिस पे डक बैठी थी वो बतख का नहीं था, वो असल में हंस का अंडा था. तो इसीलिए ये जो डकलिंग था वो अपने बहन भाइयों से वो पहले डिफरेंट था. तो ये लास्ट में क्या बन गया, अब जो ये डकलिंग था ये स्वान बन गया.
आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।